जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज जलजले के झटके महसूस किए गए। शाम 4:31 के करीब जलजले के झटके महसूस किए गए। झटकों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोगों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात की जानिब भाग निकले। जम्मू कश्मीर में जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है। जलजले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई है। इस जलजले का मरकज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मीरपुर इलाका बताया जा रहा है। जलजले से पीओके और पाकिस्तान के चंद मकामात पर जानी और माली नुकसान की खबरें मौसूल हुई हैं। झटके महसूस हुए। मैं तो अपना लैपटॉप पे काम कर रहा था, लेकिन एकदम से सारा टेबल हिलना शुरू हो गया। मैं जिस चेयर पे था वो चेयर हिलना शुरू हो गई, तो हम लोग एकदम से भागे घबरा के। तो इसमें यही सेफ होता है कि आप फटाफट जिस बिल्डिंग में है वहाँ से निकल के नीचे आ जाइए, ताकि आप अपने आप को तो सेफ कीजिए। बिल्कुल झटके महसूस किए गए। मैं अपने ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे थी और झटके एकदम ये था कि अपना लैपटॉप सिस्टम पूरा हिल गया और हम ये डर के अपने ऑफिस से नीचे सीढ़ी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। एंड थैंक गॉड भगवान की दया से कि हम सेफ हैं। साबिक वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं है। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। वो कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद जम्मू पहुंचे हैं। आज़ाद ने इल्जाम लगाया कि इन्हें उन मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई जहां इन्हें जाना था। वाज़ेह है कि आज़ाद को सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और जम्मू जाने की इजाज़त दी है। जो भी मुझे कहना होगा वो कहूँगा। लेकिन आपने जो असेसमेंट किया, क्या आप बताने वाले, सुप्रीम कोर्ट में भी बताने वाले हैं आप? अब देखेंगे, वो दिल्ली जाके फैसला करेंगे जी। लेकिन जितनी जगह मैं जाना चाहता था उसका 10वां हिस्सा भी हमको जाने की इजाजत नहीं दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर कश्मीर मामले पर खौफ पैदा करने का इल्जाम आयद किया है। पार्टी के कौमी तर्जुमान मुरलीधर राव का कहना है कि मुल्क के मफादात को नजर में रखकर ही जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाया गया है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाने के बाद राय आमा हमवार करने के मिशन के तहत बीजेपी तर्जुमान गुलबर्गा पहुंचे थे। राव ने कहा कि दफा 370 के हटाने से जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को फायदा पहुंचेगा। संशोधन किया है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। पार्लियामेंट में चर्चा हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, तभी मायावती पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी, टीआरएस पार्टी, वाईएसआर पार्टी, इन सब ने इस बिल पर समर्थन किया है, मेजॉरिटी के साथ किया है। तो इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है। ये कुप्रचार ये देश हित में नहीं है। और अंत में मैं और एक बात कहना चाहता हूं। आप देखा है, मुसलमान सरकार और मुसलमान देश इसका विरोध करेंगे, ऐसा पार्लियामेंट में कांग्रेस ने कहा था। किंतु सऊदी अरेबिया, ईरान, यमन, अरब अमीरात, ये सारे देश मोदी जी के निर्णय को गलत नहीं माना है और कहा है कि पाकिस्तान और भारत मिलकर समस्याओं को सुलझाना चाहिए, ये कहा है। तो कांग्रेस खौफ बढ़ाने का काम बंद कर दे, गलत प्रचार करने का काम बंद कर दे। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी दफा 144 बदस्तूर नाफिज है। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए श्रीनगर समेत वादी के कई दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं। ताहम श्रीनगर के लाल चौक में सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली रहीं। निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी है, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी मुतासिर है। अगरचे स्कूल खुले हैं, ताहम तलबा की हाजिरी 0 के बराबर है। मवासलाती निज़ाम बंद रहने से आम लोगों और तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा को खास तौर पर मुश्किलात दरपेश हैं। वादी कश्मीर की कुछ फजाई तस्वीरें मौसूल हुई हैं। इन तस्वीर में कश्मीर के हालात मामूल पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि लोग खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर चहल पहल देखी जा रही है। जहलिम से रेत निकालने का काम भी जारी है। दीगर तामीराती काम जारी हैं। लोगों की नक्ल हरकत साफ नजर आ रही है। ऐसे में अलहदगी पसंदों के वो दावे गलत साबित हो रहे हैं कि कश्मीर में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है।
जिला गांधरबल में भी मामूलाती जिंदगी मुतासिर है। तिजारती और तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल है। इस बीच निजी गाड़ियों की नक्ल हमल में इजाफा देखने को मिला है। अगरचे जिला में बंदिशें या पाबंदियां नहीं हैं, ताहम अमन व कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिला में हालात मजमूई तौर पर काबू में है। तिजारती और तालीमी शोबा 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा मुतासिर है। उधर कस्बा शोपियां में मुसलसल कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहने से आम जिंदगी मुतासिर है। कस्बा समेत पूरे जिला में निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे जिला में मुअत्तल रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जिला शोपियां में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने से तलबा और मेवा सन्नत से जुड़े अफराद को दुश्वारियों का सामना है। स्कूलों में तलबा की हाजिरी मुतासिर है। कस्बा पुलवामा में बंदिशें पूरी तरह हटाई गई हैं। कस्बे में 144 नाफिज है। कस्बा पुलवामा के हसास मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती जारी है। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिला में कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं। निजी गाड़ियों की नक्ल हमल देखी जा रही है। इस दौरान पुलवामा फ्रूट मंडी में कारोबार मुतासिर है। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। जिला अनंतनाग में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। दुकानों और कारोबारी इदारों के बंद रहने से मामूलात की जिंदगी बहाल होने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। सड़कों पर निजी ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी है। मुसाफिर बरदार ट्रांसपोर्ट को ताहाल बहाल नहीं किया जा सका है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त में गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में इजाफा हो गया है। शाहरा समेत तमाम हसास मकामात पर भी फोर्सेस की तैनाती जारी है। फोर्सेस मुख्तलिफ मकामात पर गश्त करती नजर आ रही है। उधर जिला कुलगाम के कस्बा जात और तहसील मकामात पर आज भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बराबर मुतासिर है, ताहम निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही में रोज बरोज इजाफा देखने को मिल रहा है। जिला के नूराबाद, होमशालीबुग, दिवसर और कुलगाम के बाजारों में बंद रहा। जिले से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। जिला कुपवाड़ा में भी किसी किस्म की बंदिशें नहीं हैं। सड़कों पर निजी गाड़ियों की नक्ल हरकत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद होने की वजह से आम लोगों के साथ साथ तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना है। स्कूलों में आज भी तलबा की हाजिरी ना के बराबर रही। मरकजी सरकार की खुसूसी स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों के नौजवानों के लिए पुलिस में खुसूसी भर्ती मुहिम का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान भर्ती मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। आज से भर्ती के लिए फॉर्म भरने का आगाज हुआ। सैकड़ों नौजवानों ने आज अपनी दरख्वास्तें जमा की। इस सिलसिले में पुलिस लाइन जम्मू में उम्मीदवारों का काफी रश रहा। इन उम्मीदवारों का कहना है कि इन्हें काफी खुशी है कि सरकार ने इन्हें रोजगार फराहम करने के लिए ये कदम उठाया है। लग रहा है कि जो अभी गवर्नमेंट ने ये भर्ती कर रहे हैं जेकेपी की, और जो वो सिर्फ और बॉर्डर वालों के लिए, जो भाई ये सारे अभी यहाँ पे फॉर्म लगाने के लिए आए हैं, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जल्दी ये भर्ती की जाए। काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम बॉर्डर एरिया के बिलोंग करते हैं सभी लोग जो भी हैं, तो आपको पता है बॉम्बार्डिंगमेंट होती रहती है वहाँ पर। तो गवर्नमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट दे रही है। काफ़ी ज़्यादा सभी अनएम्प्लॉयड है यहाँ पे, जितने भी लड़के आए हैं सभी पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी इससे, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इससे हमें। जो बॉर्डर के लड़के हैं उनसे एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो हम ले रहे हैं। टाइमिंग इसकी जो है वो सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक रखी गई है। और ये जो भर्ती है ये सिर्फ बॉर्डर बेल्ट तक, यानी जो IB है उसके 10 किलोमीटर तक जो रहते हैं लोग, उन्हीं के लिए ये भर्ती जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है। यूथ जो है वो काफ़ी आ रहे हैं, उनमें काफ़ी एक्साइटमेंट है, चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट है और लोग जो हैं वो मौके ढूंढ रहे हैं रोज़गार के। और जब उनको जहाँ भी उनको जो है वो मिलता है मौका, तो दे आर वेरी फोर्थकमिंग अबाउट इट। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी अनितू ने कहा है कि उड़ी और बोनियार में मौसम सरमा के लिए जरूरी अशिया का स्टॉक का जायजा लेने की गर्ज से इकदाम उठाया गया है और इस सिलसिले में मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत दे दी गई हैं। DC ने पंचों और सरपंचों के एक मुजम्मे से खिताब किया। उन्होंने अपने अपने इलाकों में पाए जा रहे मसाइल से DC को वाकिफ कराया। आज आए थे, इन्होंने वहाँ से पंच सरपंचेस भी आए थे, तो इन्होंने अपने अपने इलाकों के मसलों का जिक्र किया। मैंने अफसरों को जो है वो ऑन स्पॉट ही कुछ डायरेक्शंस दी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम उनकी डिमांड्स पे अमल करेंगे। जो भी डेवलपमेंट के हवाले से सरगर्मियाँ करनी है तो उसके हवाले से हम फॉलोअप करेंगे। जो डंपिंग ऑफ विंटर डंपिंग का इशू है
वो भी हम फॉलो करवाएंगे। और आने वाले दिनों में अगर कहीं भी फिर विंटर के हवाले से कोई दिक्कतें हों, वो लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसके हवाले से सारे इंतजाम जो है एडवांस में करने का मैंने उनको पूरा भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर में पंचों और सरपंचों के एक ग्रुप ने जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज पंच सरपंच एसोसिएशन नामी एक नई एसोसिएशन तश्कील दी है। मौलवी तारिक को एसोसिएशन का सदर चुना गया है, जबकि बशीर अहमद को नायब सदर का ओहदा दिया गया। नई एसोसिएशन का ऐलान करते हुए मौलवी तारिक ने कहा कि एसोसिएशन पंचों और सरपंचों को हकीकत में बाइख्तियार बनाने के लिए काम करेगी। अभी तक जीरो है, सिर्फ स्टेटमेंट आ रहे हैं, इलेक्शन हुए हैं, अभी तक ना बेसिक फैसिलिटीज दी गई है, ना फंड्स दिए गए हैं ताकि लोगों में शदुमत से काम हो सके। उसकी रफ्तार बहुत कम है, उस रफ्तार को सरकार को बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि अरकान पंचायत जो हैं, अरकान म्यूनसिपैलिटी जो है, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दे, प्रॉपर एकोमोडेशन दे और प्रॉपर ऑनरेरियम दे, ताकि ये खुल के अच्छी तरीके से वो ख्वाब तामील अमल में ला सके जिसके लिए इन्हें मदऊ किया गया था। बुलेटिन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।